जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ खाटू श्याम बाबा के कुछ ऐसे उपाय जिन उपायों को करने से आपके मन की समस्त चीज़ें होती हैं। आपको क्या चाहिए? धन, दौलत, मान सम्मान, संपदा या कर्ज से मुक्ति, संपूर्ण चीज़ें जो हैं वो आपको मिल सकती हैं। बस आपको जो बाबा श्याम हैं उनको नहीं भूलना है, क्योंकि बाबा जो हैं, यदि आप दिल से किसी चीज़ को चढ़ाते हैं या अर्जी लगाते हैं तो जो श्याम बाबा हैं वो ज़मीन से उठाकर आसमान पे आपको बैठा देते हैं। एक बार आपको ये उपाय जो है वो ज़रूर करना चाहिए। जो हारा है उसे जीत यहीं मिलती है, क्योंकि कलयुग में अगर कोई आपकी सुनता है तो वो है बाबा श्याम। सब कुछ मिलता है, विश्वास और श्रद्धा जो है वो आपको रखनी होगी, और इसके साथ ही साथ बाबा को आपको कभी नहीं भूलना होगा। पूर्ण यदि समर्पण करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं, तो आपको जो आपके मन का काम है, आपके मन की जो अरदास है वो होती ज़रूर है। जो हार है वो आपको नहीं मानना है, धैर्य बनाकर रखना है। काम होगा, बस थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन काम जो है वो ज़रूर होगा। इसके साथ ही साथ जो बाबा हैं उनकी पूजा आपको अपने घर में नित्य करना है, पूर्ण समर्पण के साथ करना है, और छोटे छोटे उपाय जो मैं अक्सर बताती रहती हूँ उन उपायों को ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक अपने घर में खाटू श्याम बाबा की कोई भी मूर्ति, विग्रह, फोटो, शीश नहीं रखा है तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपको ज़रूर रखना चाहिए, क्योंकि बाबा जो हैं वो कलयुग में सबसे ज़्यादा आपके काम बना सकते हैं। यदि आपको कोई समझ सकता है कलयुग में तो वो हैं बाबा। इसलिए आप बाबा की तस्वीर, फोटो, विग्रह, शीश अपने घर में विराजमान ज़रूर कीजिए। यदि कोई जा रहा है तो आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। यदि कोई नहीं जा रहा है तो नीचे मैं भी लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ से भी मंगवा सकते हैं और अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने कई सारे उपाय आप सबके साथ शेयर किए हैं। आप सबने उन उपायों पे बहुत सारा प्यार दिया है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं कि दीदी आपके द्वारा बताए गए जो उपाय हैं वो असरदायक हैं, काम जो है वो मेरे पूरे हो रहे हैं, कुछ काम पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए मैंने अपनी जो मन्नत है, उनके जो धागे हैं या जो नारियल है वो हटा दिए हैं, और कुछ और काम करवाने हैं तो उनके लिए मैं नए लगा रही हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया है, साझा किया है। तो यदि आप भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, बाबा ने आपको ये वीडियो सजेस्ट किया है, बाबा ने ये वीडियो आपके सामने लाया है ताकि आपका अगर कोई काम है, यदि आप बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, परेशान हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, या आप कर्जे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आप घर चाहते हैं, मकान, प्लाट या फ्लैट चाहते हैं, तो यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा असरदायक हो सकता है। आप बाबा से जुड़िए और बाबा से अपनी मन की बात कहिए। बाबा सुनते ज़रूर हैं। यदि आप राजस्थान जा सकते हैं तो वहाँ ज़रूर जाइए और बाबा से अपने मन की बात कहिए। यदि ऐसा करना संभव नहीं है तो अभी चुलकाना धाम भी जा सकते हैं। यदि चुलकाना धाम भी जाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप आसपास जो भी श्याम मंदिर है वहाँ जा सकते हैं। ऐसा भी करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे साथ देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं। लोग कमेंट करते हैं कि दीदी नहीं है हमारे पास कोई भी आसपास मंदिर। तो ऐसे में आप अपनी जो श्याम बाबा की फ़ोटो है, जो खाटू श्याम बाबा हैं, वो अपने घर में रखिए, ठीक है। और जो भी आपका काम है, जो भी आपकी अर्जी है, उस फोटो से कहिए, तो आपका जो काम है वो बाबा बनाएंगे। जब आपका काम पूरा हो जाए तो आपको एक बार खाटू श्याम के दरबार, मंदिर, बाबा को धन्यवाद करने ज़रूर जाना चाहिए। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। कभी हमें ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज़्यादा कुछ चढ़ाएं, बाबा तभी मानते हैं। भाव यदि आपके अच्छे हैं, विश्वास आपका पक्का है, तो बाबा आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरा ज़रूर करेंगे। अभी जो पुरुषोत्तम मास है वो चल रहा है। अधिक मास में की गई पूजा बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होती है, इसका फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। और ख़ास करके पुरुषोत्तम मास में आने वाली कमला या पद्मिनी एकादशी
आने वाली है। ये श्रेष्ठ एकादशी है और क्योंकि ये 3 साल में एक बार आती है, सिर्फ अधिक मास में आती है, तो आप ये उपाय इस दिन कीजिए तो आपका जो काम है वो शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। देखिए, जो एकादशी हैं वो हर 15 दिन में आती हैं, एक महीने में 2 आती हैं, लेकिन अभी अधिक मास वाली है जो कमला एकादशी, जिसको पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, ये और ज़्यादा श्रेष्ठ है। यदि आप कोई भी किसी भी प्रकार का उपाय करना चाहते हैं तो 27 मई को जो उपाय है वो ज़रूर कीजिए। ये उपाय आपके लिए बहुत ज़्यादा असरदायक हो सकता है, आपके जो काम हैं वो पूरे हो सकते हैं। आपको 5 तरीके के फूल मैं बताऊंगी, आपका जो भी काम है, जिस भी प्रकार का कोई काम है, उस प्रकार से फूल चढ़ा के बाबा को मना सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आप सबको बता दिया कि बाबा सिर्फ भाव के भूखे हैं। ऐसा नहीं है कुंटल आप लड्डू चढ़ाएं बाबा को, पेड़ा चढ़ाएं या मिठाई चढ़ाएं बाबा तभी माने, नहीं। भाव आपके यदि अच्छे हैं तो आप एक फूल ही बाबा को समर्पित करते हैं तो आपका जो भी काम है वो पूरा हो जाता है। देखिए, यदि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं और मान लीजिए कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, तो आप एक लाल गुलाब लीजिए, जोड़े के रूप में लीजिए और बाबा को समर्पित कीजिए और बाबा से कहिए कि आपका विवाह में देरी हो रही है। कई लड़कियां ऐसी हैं जिनका एक तरीके से विवाह जो है वो नहीं हो पा रहा है, कई लड़के हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, कोई समस्या आ ही जाती है, तो ऐसे में उनको 2 गुलाब के फूल बाबा को समर्पित करना चाहिए, डंठल सहित, जो लकड़ी होती है उसके सहित आपको समर्पित करना है। देखिए, शीघ्र ही आपका जो विवाह है वो हो जाएगा। ठीक है। यदि मान लीजिए कि आप घर चाहते हैं, प्लाट चाहते हैं, फ्लैट चाहते हैं, सुख सुविधाएं चाहते हैं, तो आपको पीला गेंदा जो है वो 2 फूल, याद रखें 2 ही की संख्या में नहीं, आप इससे ज़्यादा भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा नहीं, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। ठीक है। 2 गेंदा के फूल लेना है। इससे आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी धन संपदा जैसे घर, प्लाट, फ्लैट चाहिए तो आप इसके लिए चढ़ा सकते हैं। बाबा आपकी मनोकामना पूरी जो है वो ज़रूर करते हैं। यदि किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी में किसी भी कारण 1-2 नंबर से रह जा रहे हैं, कोई भी इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, कोई भी चीज़ यदि आपकी नहीं हो पा रही है, तो आपको कमल का फूल बाबा को अर्पित करना चाहिए। 2 की संख्या में कम से कम अर्पित करें, इससे ज़्यादा आप 5, 7, 11, 21, 51 डलिया भर के भी आप समर्पित कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ ही साथ यदि सुख सुविधाएं जैसे गाड़ी घोड़ा आपको चाहिए, या आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, या आपकी कोई और सुविधाएं हैं जिनको आप चाहते हैं, तो आप मोगरा के फूल जो है वो समर्पित कीजिए। इससे बाबा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, या आप किसी कर्ज में हैं, या आप एक तरीके से हताश हैं, पूरी तरीके से टूट गए हैं, तो अपराजिता के फूल जो हैं वो बाबा को समर्पित कीजिए। ये जो फूल हैं ये बहुत असरदायक हैं। इसके साथ ही साथ आप मिष्ठान चढ़ा सकते हैं बाबा को, आप खीर चढ़ा सकते हैं या चूरमा चढ़ा सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं आपको कम चीज़ें इसलिए बताती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं, तो मैं छोटे छोटे उपाय बताती हूँ, लेकिन ये उपाय छोटे ज़रूर होते हैं, काम सबके बनते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं, कहते हैं कि दीदी आपने ये उपाय बताया, इतना सरल उपाय, काम बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं ये उपाय, तो आप इन उपायों को करके देखिए। छोटे ही उपाय हैं। इससे पहले मैंने अर्जी कैसे लगाना है, श्याम कुंड में नारियल कैसे बांधना है, संतान प्राप्ति में यदि पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो नारियल कैसे बांधना है, और इसके साथ ही साथ जो मान लीजिए केले का भोग है वो कैसे लगाना है बाबा को, और छोटे छोटे कई सारे उपाय मैंने बताए हैं। तो यदि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप उन वीडियो को चेक कीजिए, उन वीडियो में बताए गए जो उपाय हैं वो ज़रूर कीजिए, जिनसे आपकी समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी हो सके। और बाबा को बस ध्यान में रखिए, एक बार बाबा से जुड़ाव हो गया फिर आपको दीन दुनिया कुछ नहीं चाहिए, फिर बाबा जो हैं वो आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ लोगों के कमेंट जो हैं वो आए हैं। पूजा जी पटना दानापुर से, भवानी जी उन्होंने अपना गांव का नाम
नहीं डाला है। मनीषा जी देहरादून से, राधा जी जयपुर से। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम और अपना नाम ज़रूर लिखिए, ताकि कल के आने वाली वीडियो में आप सबका नाम जो है वो लिया जाए। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाबा से जुड़े रहिए, ताकि आपके जो भी काम है वो बाबा समय पर पूरा कर सकें। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।